नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम कुमार और आप देख रहे हैं गुरु ब्रजेश टीवी। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई शिवम कुमार। काफ़ी समय के बाद मैं आप लोगों की सेवा के हाजिर हुआ हूं और हाजिर हुआ हूं इसकी एक विशेष बात है। आजकल बहुत ही रोचक मुद्दा चल रहा है जो बौद्ध कथावाचक एवं सनातन धर्म के कथावाचकों के बीच में चल रहा है, जिसे कुछ इधर से लोग कह रहे हैं, उधर से भी लोग कह रहे हैं और कुछ ऐसा मतभेद बना हुआ है कि गाली गलौज तक होती है, मैंने सुना है। इसी मुद्दे पे एक वीडियो आई है विजय स्टूडियो हाथरस से, जिसमें सोनू नाहर बौद्ध जी हैं, शायद यही नाम है, अगर गलत हो जाए तो क्षमा चाहेंगे। उन्होंने बड़ा शालीनता से हमारी एक वीडियो पड़ी है गुरु ब्रजेश टीवी चैनल पे ही, जो लगभग 1 साल पुरानी है, जिस पे मैंने कुछ बौद्ध धर्म की एक पुस्तक है महावंश, उसके कुछ प्रश्नों को पढ़कर उसका जवाब दिया था। तो सबसे पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने बहुत ही उच्च क्वालिटी के शब्दों में जवाब दिया है। और उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, ये जाति सूचक शब्द क्या है? आपको कैसे पता कि मैं यादव हूँ? आपने कहाँ से पाया कि हम यादव हैं? और जो आप हर बार में यादव यादव यादव, ये क्या है? मैं नाम जातिवादक स्वयं यूज नहीं करता हूँ और ना ही ये जातियों पे मिटने की बात कर रहा हूँ जिस प्रकार का शब्द आपने यूज किया। सर्वप्रथम आप जो भी है, आपने जिस तथ्य पे यादव कहा है वो बता दीजिए, पहली बात तो ये है। और दूसरा रही बात महावंश, आप कैसे कह सकते हैं आपका वंश नहीं है? अगर शायद आपको ना पता हो, क्योंकि हो सकता है आपने ना पढ़ा हो, तो आपके वंश का थोड़ा परिचय दे दूं। महावंश जो है ये पाली भाषा में लिखी एक पद्य रचना है। इसमें श्रीलंका के राजाओं का वर्णन किया गया है। इसे कलिंग के राजा विजय से लेकर के, जो श्रीलंका आए थे, वहां से लेकर के राजा महासेन तक की अवधि का वर्णन किया गया है पूरी तरह से। ये सिंघल का प्रसिद्ध ऐतिहासिक महाकाव्य है। इस ग्रंथ की जो रचना की है वो महानाम स्तुबिर के हाथों हुई है। महावंश यानी इस तरह से भी मान सकते हैं, महान लोगों के परिचय कराने वाली पुस्तक का नाम है महावंश। महावंश जो है वो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व लगभग 850 वर्षों का लेख है। ये आपके महावंश के बारे में रहा। आप इसका एक बार पढ़िए और अगर आपको लगता है कि आप मानते हैं ये ग्रंथ नहीं है, तो आपकी जो भी कम्युनिटी है उससे आप संपर्क कीजिए और इस पुस्तक का बहिष्कार कीजिए और मीडिया के सामने आप इस वीडियो को लाइए कि हमने इस पुस्तक का बहिष्कार कर दिया है। ठीक है भाई साहब। और रही बात, अब आपको दूसरी बात पे आते हैं। आपने उसमें सिर्फ 2 संप्रदाय के बारे में कहा है। अब आप लोग कह देते हैं, आप ही लोग कहते हैं, वैसे मैं बोलना नहीं चाहता था, क्षमा चाहूँगा अगर कुछ गलती हो जाए तो। आप लोग कहते हैं अगर मुसलमान हिंदू बनना चाहे तो किस जाति या किस संप्रदाय में आएगा, ये लोग आप कहते हो। तो मैं आपसे कहूँगा कि अगर मैं बौद्ध बनना चाहूँ तो मैं किस संप्रदाय या किस जाति में आऊँ? ये सवाल है आपसे। आपने सिर्फ 2 संप्रदाय लिए हैं, कुछ संप्रदाय हैं मेरे पास, जरा उनके बारे में भी आप वीडियो में बताइए। हीनयान, महायान, वज्रयान, भीमयान, थारवेद, त्रिलोक, गरा, दरा, वेता, बेदा, फल्पा, थल्पा और दोम्बा, जोम्बा, वोडो, नोनी, ये कुछ जातियां और संप्रदाय हैं जो सामान्य में आती हैं। इसके बाद कुछ हैं यांगवान, बीकजोंग, जियांगमनी और रागवदा, वज्रधरा, मोन, गरावा, ये कुछ जातियां संप्रदाय जितने मुझे पता है इतने मैंने बताए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इनके बारे में भी बताइए और इसमें कौन श्रेष्ठ है वो बताइए। और जहाँ जिस धर्म में समानता का स्थान है उस धर्म में इतने संप्रदाय और इतनी जातियों का क्या महत्व है, ये क्यों बनाई गई हैं, ये भी आप महान कृपा करके बता दीजिए। आप अगर महावंश की बात करते हैं, महावंश से बात नहीं करेंगे, ये आपके कुछ चीज़ों को खोलता है कि ऐसा ऐसा हुआ। इसके अलावा दीपवंश और बहुत सी ऐसी पुस्तकें हैं जो पिछले समय से अब मैच नहीं खाती हैं। तो सर्वप्रथम आप इसका आंसर मुझे दे दीजिएगा। इन संप्रदाय और जातियों के बारे में बताइए ये क्या है, और महावंश ये है, ये अपनी कम्युनिटी से बात करके बताइए कि ये है या नहीं है। इस तथ्य को हम उच्च स्तर तक ले जाने की कोशिश करेंगे। ये रहे मेरे सवाल और आपको दें इसका जवाब।
जो संप्रदाय जातियां मैंने गिनाई हैं, बड़ा शालीनता से महाराज, जैसे आपने 2 संप्रदाय बता दिए वैसे बाकी के संप्रदाय और जातियों के बारे में भी बताओ, मैं स्वयं सोचूंगा आपके धर्म में आने का। जिसमें समानता का अधिकार है, मैं मानता हूं वहां एक ही संप्रदाय होना चाहिए, एक ही जात होनी चाहिए। वहां इतनी जातियां लगभग मैंने गिनाई, इसमें 20 से 22 मैंने जहां तक देखी हैं 20 से 22 थी, जिसमें कुछ संप्रदाय थे, कुछ जातियां थी, और नहीं कहना चाहूंगा जिसमें कुछ तुच्छ जातियां भी थी जिन्हें भिक्षु बनना और जो भी आपका धार्मिक स्थल है वहां प्रवेश करना भी वर्जित है। और इस बात पे विशेषता कहना चाहूँगा, जो आप अपनी जनता को भ्रमित करते हैं ये कास्ट शब्द लगा के, इसे न लगा करके समानता का परिचय दें। मैं कोई कथावाचक नहीं हूँ, मैं किसी ग्रंथ से बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने महाकाव्य को पढ़ा था और पढ़ने के बाद ये जो आपका महावंश है उससे दिया है, मेरे पास दीपवंश भी है, उससे कुछ चीज़ें लूँगा और भी हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपके ग्रंथ से बात करूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, बस शालीनता बनाए रखिए। और हमारे दर्शक भी इन शब्दों को, जो जातीय संप्रदाय, इनके बारे में आपसे जानने का वो करेंगे, कोशिश करें आपकी, हमें इस चीज़ को ज़रूर बताएं। हम अपनी घर की गंदगी साफ करने छिपाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूछ रहे हैं। और आप अगर एक सच्चे बौद्ध हैं तो आपको शालीनता से जवाब देना चाहिए, इसमें आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं आपसे और अगली वीडियो में मिलूंगा जहां दीपवंश से बात करूंगा। और भी वंश हैं जो आपके कोशिश करूंगा, वो पुस्तकें लाके उन पे बात करने की कोशिश करूंगा। और हाँ, एक छोटी सी बात और कहना चाहूँगा, जो आप वैज्ञानिक करते हैं, क्या आप ये बताइए मनवादी मेडल नहीं लाए अभी, या जो नासा या इसरो में है वो भगवान को नहीं मानते? इस चीज़ का कोई प्रमाण हो आप उसे भी शालीनता से दीजिए। इसके साथ अभी के लिए विदा लेते हैं और अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा कि जो भी हमारी बात से सहमत है वो हमसे जुड़े, और अपनी आवाज़ रखने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।